मैं आपको गर्व से कहना चाहता हूं कि हम दोनों भाई राजनीति के वो अभिमन्यु हैं। तो मैंने इस दोनों लाल को भी आप लोगों को दे दिया। शिवहर की जो मांग है, शिवहर के लोगों का जो इकबाल है, वो वापस आएगा। समय कम है, हमारी माताएं बहनें और सब लोग यहाँ बहुत देर से बैठे हुए हैं। सबसे पहले इतनी ठंड में आप लोग आए, मैं आप लोगों का कोटि कोटि नमन करता हूँ। हम लोग की जब बात हुई, हमारे भाई, बड़े भाई राकेश जी ने कहा कि हम लोग हर साल कार्यक्रम करते हैं और विभिन्न तरीके से कार्यक्रमों को करते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा करें जिसमें अपने सभी लोगों को शिवहर में ही आने का मौका मिले और एक ऐसी श्रद्धांजलि सभा हो जिसमें लोगों को लगे कि ये स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के लायक कोई सभा हुई। तो हमने उसके बाद कदम रखा, बढ़ाया और हम लोगों ने ये सभा को आज किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज कोई आदमी जीवित रहता है, कोई आदमी सांसद या विधायक रहता है, मंत्री रहता है, वो जाता है तो उसको पूछने के लिए 5 आदमी भी बैठे नहीं रहते हैं। और आज स्वर्गीय रघुनाथ झा जी का ये इकबाल है, शिवहर के जनक का इकबाल है कि इतनी ठंड में उनके जाने के सालों बाद हजारों लोग आज मौजूद हैं। 1000 से ज्यादा लोग हैं, बाहर भी लोग हैं, हजारों लोग मौजूद हैं। तो अब समय कम है, राजनीतिक मंच नहीं है। ये जिला एक बहुत प्रबुद्ध जिला है। इस जिला ने 1985 में भारत के प्रधानमंत्री को हराकर नारा दिया था, हमें हाथ नहीं रखना चाहिए, शेरे बिहार का साथ चाहिए। ये जिला एक समय में उत्तर बिहार नहीं, पूरे बिहार की राजनीति को संचालित करता था। अब मुझे आज कहते हुए में कोई संकोच नहीं है कि हमारे 2 अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और बहुत सारे नेता, उन्होंने कुछ न कुछ मार्गदर्शन अपने बड़े भाई स्वर्गीय रघुनाथ झा जी से जरूर सीखा और वो उनके बड़े भाई की तरह हमेशा रहे। तो आज हम दोनों भाइयों ने ये कार्यक्रम किया और आप सबको बुलाया। तो रघुनाथ झा जी के लिए हमेशा दल से बड़ा दिल था, क्योंकि दिल रहेगा तभी दल रहेगा। दल बनते हैं, बिगड़ते हैं, दल आता है, दल जाता है। और जहाँ तक शिवहर का सवाल है, तो शिवहर हम लोगों की माँ है। शिवहर के सारे जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं। आज शिवहर का जो विकास का सपना उन्होंने देखा था, जिला बनने के बाद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें कमी है। ये जिम्मेदारी हमारी अकेले की नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि उसको हम लोग मिल के पूरा करें। राम मनोहर लोहिया जी बोलते थे कि जितनी जवाबदेही नेता की है, उससे ज़्यादा जवाबदेही जनता की है, क्योंकि नेता आप ही बनाते हैं, किसी को भी शक्ति आप ही लोग देते हैं। तो मैं यही सब कहना चाहता हूँ कि इस जिला में होना बहुत कुछ बाकी है। हम लोगों के ऊपर ये दायित्व है कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और जो भी हम लोगों से संभव हो सके हम लोग करें। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जहाँ समाज है, समाज से ही राजनीति है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हर 5 साल पे एक बार नजर आते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना है। और मैं ज़्यादा और नहीं कहना चाहूँगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग इतने 1000 लोग यहाँ आए, आप सबको फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय रघुनाथ झा जी अमर रहे, शेरे बिहार अमर रहे, शिवहर की जनता जिंदाबाद, शिवहर जिला सदाबहार रहे। धन्यवाद। आदरणीय यहाँ पे आए सभी लोग सब कह रहे थे कि कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है, आप लोग सब परिवार है, परिवार का सम्मेलन है, इसमें कोई अलग नहीं है। यहाँ पे बहुत आए, बहुत गणमान्य लोग हैं, हमारे लिए सब गणमान्य हैं, सब पंडित रघुनाथ झा के अनुयायी हैं, हम भी उनके एक अनुयायी हैं। आज उनके बारे में कुछ कहना
सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। एक मैं शेर कहना चाहूंगा, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कभी कभी चमन में होता है ऐसा दीदवार कर। यही थे पंडित रघुनाथ, जो विकास की गंगा बहाई उन्होंने शिवहर में, पूरे बिहार में जहां गए उन्होंने शिवहर को कभी नहीं भूला। यही कहते हैं कि अपना जो बेटा होता है, अपना खून होता है, वो इसीलिए होता है कि अपने घर परिवार को नहीं भूलता। और उसी के लिए हम आज सब उनको याद करने के लिए यहाँ देखिए, कितनी ठंड में आप लोग दूर दूर से, मोतिहारी से, बेतिया से, गोपालगंज से, शिवहर तो खैर बोलने की बात ही नहीं है, सीतामढ़ी से लोग एकदम ठंड बर्दाश्त करके आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उनका प्रेम आपको खींच के लेके आया है। अब जहां शिवहर की विकास होती है, रघुनाथ झा के बाद विकास की बात ठप सी हो जाती है। क्यों ठप सी हो जाती है? क्या यहाँ पे सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन सब है, लेकिन सब कोई काम नहीं किया है। लोग अनोखी अनोखी बातें करते हैं। कहता है रघुनाथ झा का पोता सब डरपोक है। अरे शेर के पोता है, शेर के मां गीदड़ और लोमड़ी नहीं निकलती, ये याद रखिए। कहता है दोनों भाई अलग अलग पार्टी में है, जाइए ना देखिए ना कौन कौन अलग पार्टी में है, नहीं है। ये सब कुछ बात होता है। दोनों बेटा का दोनों इंजीनियर होता है? बताइए, आपके 2 बच्चे हैं, 2 इंजीनियर होते हैं? नहीं होते। तो बोलता है इन लोग को राजनीति नहीं आता है। मैं आपको गर्व से कहना चाहता हूं कि हम दोनों भाई राजनीति के वो अभिमन्यु हैं। लोग बोलते हैं रघुनाथ झा का समय खत्म हो गया है, रघुनाथ झा के लोग खत्म हो गए हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि मेरे किनारे पे मेरा पानी कम हो जाए, मेरे किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट के वापस आऊंगा। आज यहाँ पे सब लोग आए, सबने अपनी बात कही। मैं यही बोलना चाहता हूँ सबसे, देखिए राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन क्योंकि राजनीति और वो राजनेता थे, तो राजनीति तो बात कहीं आ ही जाएगी। क्या शिवहर में नेता नहीं है? वोकल तो लोकल की बात होती है, तो लोकल को क्यों नहीं दिया जाता है? हमको तो लगता है थोड़े दिन में कि अमेरिका से लोग को लाएगा, इंपोर्ट करेगा शिवहर में चुनाव लड़ने के लिए। सौभाग्य हम लोग का हुआ कि अमेरिका से चुनाव लड़ेगा। काहे? जब घर छुएगा आपका, तो आपके घर का बेटा उसको ठीक कराएगा, कोई बाहरी आके उसका ठीक नहीं कराएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अपना लोग होना चाहिए। किसी को हाथ पकड़ के आपको ले जाने के लिए कौन होगा? कोई नहीं होगा। कौन खड़ा है आज आपके लिए? की नरेश कहाँ गेले? आजकल नेता नहीं, कमीशन खो रही। नरेश बोलते ही है ना, रहे कि ना? कब मैं सबको यही बोलता हूँ, मैं अपने बच्चों तक को बोलता हूँ, हमारे 2 बेटे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि दुनिया में आपको कोई मान सम्मान नहीं दे, कोई आपको प्रेम नहीं दे, तो आप शिवहर के पटेल चौक पे आ जाए, आप बोलिए कि आप पंडित रघुनाथ झा के पर पोता है। लोग आपको अपनी कल्पों को दिखाएंगे। क्या गलत बोलता हूँ? ये प्रेम हमें मिल रहा है तो मैं जरूर जानता हूँ कि उनको मिलेगा। राजनीति अपनी जगह है। आज देखिए कोरोना में सब गायब थे, कहाँ थे? आज हमने, मेरे छोटे भाई ने मिलकर हजारों लाखों लोगों को राशन दिलाया था, सब काम किया था। जहाँ आपके लिए खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? बताइए। तो एक आप भी बोले कि आपके लिए खड़े नहीं है। आज हमारे पिताजी के लिए लोग बोलते हैं। आज बताइए किस अगर कोई इनके ऊपर एक कमीशन खोरी का आरोप लगा दे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। और चुनाव ही लड़ना सब कुछ नहीं होता है। नेता जरूरी नहीं है चुनाव लड़े, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, वो होता है नेता। इतना याद रखिए। जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग का जो प्रेम दिख रहा है, आप लोग का जो भाव दिख रहा है कि 14 वर्ष का हमारा ये वनवास अब खत्म होने को, अब समय आ गया है। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग, आप बताइए आपके साथ हैं हमारे कि नहीं है? इसीलिए मैं यही कहता हूं कि जो बाहरी है वो बाहरी रहे। और लालू जी का बहुत अच्छा एक बात है, लागल लागल चलिया पे ढक्का बनम पहुंच ले कलकत्ता। तो बाहरी भगाओ,
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार नारा लगाएं, पंडित रघुनाथ झा अमर रहे, मेरे बिहार अमर रहे। विरोध क्या था? हमारे लोग हैं और शिवहर में और सब जगह के लोग हैं उनके। ये तो बहुत छोटा समूह, हमारा एक लोग 50 के बराबर है। ये तो कुछ भी नहीं है जो हमने बनाया। एक नारा दिया गया था, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, इसको क्या कहना चाहेंगे सर आप? तो हमने ही अभी बोल दिया, बाहरी बचाओ शिवहर भगाओ, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ। आगे क्या कहेंगे? आगे देखिए, सर्वप्रथम आप सबको धन्यवाद, आप लोग सब यहाँ आए। ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया, इसलिए हमने किया कि उनकी स्मृति को और उनके जो द्वारा किए गए कार्य हैं, उन कार्यों को हम लोग मानस पटल में, लोगों के मानस पटल में जीवित रख सकें। क्योंकि समाज और देश तभी चलेगा जब हमारे महापुरुषों के द्वारा किए गए कार्य को हम लोग याद रखेंगे। और इतने सारे संख्या में लोग आए, इतने ठंड के बावजूद हजारों की तादाद में लोग आए, आपने देखा। अब मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, मैं आज भी आपके समक्ष ये बात बोल रहा हूँ कि बहुत लोग सांसद, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनके पद पे रहते हुए या पद के हटने के बाद भी उनको कोई नहीं पूछता। ये स्वर्गीय रघुनाथ झा जी का इकबाल था कि उनके मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन समाज है, समाज ने ही राजनीति को जन्म दिया। शिवहर की जो मांग है, शिवहर के लोगों का जो इकबाल है, वो वापस आएगा, वापस आना चाहिए। जो लोग यहाँ पे पॉलिटिकल टूरिस्ट बन के घूमते हैं, 5 साल में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते हैं, उन जैसे लोगों को हम लोग ये आज जवाब देने का काम कर रहे हैं कि अब उन लोगों की दादागिरी इस दल में या इस पार्टी में या इस जगह पे नहीं चलेगी। जो शिवहर का बेटा होगा वही शिवहर का नेता होगा, वही शिवहर का प्रतिनिधित्व करेगा, समाज का निर्माण करेगा, बाहरी नहीं करेगा। यही शब्दों के साथ मैं आप लोग सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ, सारे मीडिया बंधुओं को भी। आप मांग भी कर रहे हैं कि शिवहर का बेटा सांसद बने। आप लोगों के बारे में भी कहा जा रहा है, राकेश झा, नवनीत झा को मौका मिले तो हम लोग सांसद बनाएंगे, क्या कहेंगे? यहाँ पार्टी अगर निर्णय देगी तो हम लोग जरूर लड़ेंगे। मैं इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा कि मैं बैनर पोस्टर देख रहा हूँ, कोई कहीं से दरभंगा से, तो कोई कहाँ से सहरसा से, तो कोई गया से, तो कोई कहाँ से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब अचानक से किसी का कटआउट आ जाता है जिसको कभी ने आज तक किसी ने ना देखा, ना समझा, पहचाना, और सीधे आके बहुत बड़े नेता बन जाते हैं। आप उनके बारे में पूछ लीजिए, 10 लोगों को 10 लोग जानते हैं, 10 लोग नहीं जानते उन लोगों को। तो ये है, विडम्बना है, इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ को ठाना है। हम लोग और दल भले ही अलग है, परिवार एक है, परिवार में कहीं कुछ हो नहीं है ना। शिवहर है, आपने हुंकार भरा है मन से चुनाव को लेकर, एक लालू जी के शेर को आपने बड़ा मन से कहा है, उसको कुछ कहना चाहेंगे सर चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर नहीं कहा है, हमने शिवहर को लेकर कहा है। दोबारा क्या शेर सबको तो पता ही है। फिर से दोबारा बोला जाए, बड़ी हुंकारा ललकारा आपने। नहीं, जो जहाँ हुंकारा लगाना था लगा दिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाहरी, अब मैं हमेशा यही कहता हूँ, ये शिवहर में क्या नेता नहीं हुआ था? रामदुलारी सिन्हा कहाँ की नेता थी? ठाकुर गिरजानंद सिंह कहाँ के थे? मोहम्मद अनवारुल्लाह कहाँ के थे? सीताराम बाबू कहाँ थे? पंडित स्वर्गीय रघुनाथ झा कहाँ के थे? शिवहर के मिट्टी में क्या नेता नहीं जन्मती है? शिवहर तो शेर जन्मती है, तो नेता क्या बड़ी बात है? तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, शिवहर का लोकल जो होगा, लागल चुनरिया दुल्हनिया में तक का बलम पहुंचे कलकत्ता, सब बारी को दिखाइए। और इस शिवहर की जनता के लिए था, हमारे लिए नहीं था। मेरी तबीयत थोड़ा अभी ठीक रहती नहीं है, लेकिन इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जब तक शरीर में जान है और जिन्होंने इस जिला को बनाया, जिला का निर्माण किया, जिला को सींचा, इस जिला को राज्य स्तर पर ले गए, राज्य स्तर को देश स्तर पर ले गए, मैं उनका एकमात्र पुत्र अजित कुमार झा हूँ। मैं उसको पूछने नहीं दूंगा। बस आप लोग का सुख दुख में हमेशा साथ रहे,
उनसे ही प्रार्थना है। इसीलिए आप लोगों का आशीर्वाद होगा, तो मैंने इस गुरु लाल को भी आप लोगों को दे दिया। आप लोग को आशीर्वाद दीजिए, ये आपको सुख में रहेंगे। मैं तो हूँ ही, मैं तो रहूंगा ही, मैं कहीं नहीं रहूँ, लेकिन हमेशा आपको पीछे रहूँ। हमको सुख में दुख में जब भी खोजेंगे मैं उपस्थित रहूँगा। जैसे आप इस घोर ठंडा में भी गुलाट पर चले आए, वैसे ही हम आए या ना आए, मेरे घर का कोई कोई जाएगा, हर सुख में रहेगा। सारी बातें सारे लोगों ने कर दिया है, और जिनके संबंध में चर्चा हो रही उनके बारे में क्या बताऊं? मैं तो उनका पुत्र हूँ, मैं अपने प्रशंसा करने वाला हूँ, और मैं ही उनके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जितना कि आप लोग जानते हैं, राज्य जानता है, देश जानता है। विशेष अब लगता है समय बहुत हो गया, देर भी काफी हो गया। इच्छा तो थी कुछ देर और बात हो, लेकिन नहीं, अब बात करना उचित नहीं है। अब सब लोग आपको इस मेरे पुत्रों ने आप लोगों के लिए संक्रांति के अवसर पर एक भोज का आयोजन किया है। अब आप लोग यहाँ से निकलो तो बिना भोज का नहीं जाएंगे, नहीं तो उनके आत्मा को दुख होगा। जिनके लिए आप आए हैं उनके आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। इसलिए आपसे करवत प्रार्थना है कि भोजन करें तब जाएं। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।